नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन और ड्रीम्स में। इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने गार्डनिंग में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंटर्स शुरू हो गई हैं। नवंबर का महीना चल रहा है और अब दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड अब पड़ने लगेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि विंटर्स में हमें अपने पेड़ पौधों के साथ क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं। विंटर शुरू होने से पहले, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले आप इन कामों को अवश्य कर लें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है जिनका अपना गार्डन है या जिन्होंने थोड़े बहुत प्लांट्स भी अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं या टेरेस गार्डन पर रखे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम और महत्वपूर्ण काम जो है वो ये कि आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि विंटर्स में वैसे ही नमी बनी रहती है। तो आपको अपने पौधों में पानी सोच समझ कर देना है। पानी तभी देना है जब आपकी ऊपर की सॉइल सूख जाए और जल्दी जल्दी पानी नहीं देना है। देखिए, इस तरीके की अगर मिट्टी है तो आपको पानी अभी उसमें नहीं डालना है। मैंने आज सुबह ही पानी डाला है कुछ पौधों में, और ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधों में डालना है पानी और किस में नहीं डालना है। यदि आप सभी पौधों में एक जैसा पानी डाल देंगे तो आपके प्लांट्स की जड़ें ख़राब हो सकती हैं और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो पानी का अवश्य ध्यान रखें, बिना सोचे समझे पानी ना डालें। सेकंड काम जो करना है वो ये कि समय समय पर अपने पौधों की गुड़ाई करते रहें और जो भी सूखी टहनियाँ या पीली पत्ते हैं उन सब को हटाते जाएं, क्योंकि जो पीली पत्तियां हो जाती हैं उनका हमारे प्लांट्स में कोई काम नहीं होता है, वो फालतू में ही एनर्जी लेते रहते हैं। मैंने आज ही बहुत सारी पत्तियों को हटाया है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि कोई भी पीली पत्ती इस प्लांट में नज़र नहीं आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किसी प्लांट में पीली पत्ती नज़र आए तो उसे तोड़ देना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं नाग चंपा में ये पीली पत्तियां नज़र आ रही हैं। वैसे तो ये अपने आप ही सूख सूख कर टूट टूट कर गिरती जाती हैं, क्योंकि ये भी अब डोरमेंसी में चले जाएंगे। अभी तो इसमें अच्छी खासी आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है नाग चंपा में। अब आगे से इसमें फ्लावरिंग जो है बिल्कुल रुक जाएगी और इसमें सारी पत्तियां इसकी गिर जाएंगी, केवल स्टेम ही बचेगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है, ये रेस्ट पीरियड में चला गया है और उसके बाद में फरवरी आते आते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि यदि आपने नर्सरी से कुछ सीजनल प्लांट ख़रीदे हैं जैसे कि मैरीगोल्ड या पिटूनिया, तो उनकी पिंचिंग आप अवश्य करते रहें। तो मैंने देखिए गेंदे के कुछ प्लांट्स लाई थी और मैंने उनकी पिंचिंग कर दी थी और यहाँ से देखिए आप नई नई ब्रांचेस इसकी आ रही हैं। यदि आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो ये घना नहीं होगा और जो भी फूल इस पर आ जाता है, सूख जाता है, उसको फ़ौरन हटा दें। और विंटर वाले जो सीजनल प्लांट्स हैं उनमें समय समय पर ऐसा फर्टिलाइज़र डालें, या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें जिससे कि फ्लावरिंग होती रहे, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र और या अनियन पील फर्टिलाइज़र। ये हैं पिटूनिया के प्लांट। तो इसमें भी आपको पिंचिंग पर ध्यान देना है। यदि फूल भी बना हुआ है तो उसको भी आपको हटा देना है। तो वैसे तो मैं इसमें कर चुकी हूँ, फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें पिंचिंग कर देनी है और पिंचिंग करने के बाद में फिर आप देखेंगे कि ये जो है काफ़ी घना और बुशी हो गया है। तो इसी तरीके से देखिए ये भी पिटूनिया के प्लांट हैं, तो इसमें भी हमें समय समय पर पिंचिंग करते रहना है जिससे कि हमारा प्लांट बुशी हो। ये है गुलदाउदी का, तो गुलदाउदी में भी पिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें मैं कर चुकी हूँ, फिर से मैं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो ब्रांचेस ऊपर की होती हैं उसको इस तरीके से पिंच करके हटा देना है जिससे कि आपका प्लांट जो है वो बुशी हो जाए और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स अब ऐसे होंगे जिसमें ग्रोथ नहीं होगी, जैसे कि ये जेड के प्लांट हैं। तो मैंने जेड के प्लांट का कलेक्शन अधिकतर एक ही जगह पर रख दिया है
जिसमें अभी ग्रीनरी बनी हुई है और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही है। इसमें ग्रोथ जो है दिसंबर से बिल्कुल रुक जाएगी और उस समय आपको घबराना नहीं है। कोई खाद वगैरह इसमें नहीं डालनी है। अभी फरवरी में आप इसमें खाद डालेंगे और अभी यदि नहीं डाली है तो नवंबर में आप थोड़ी सी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन बेस्ड डाल दें। और पानी बहुत कम देना है जेड के प्लांट में। और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे सारे जो जेड के प्लांट हैं वो ग्रीन हैं, पत्तियां सही चल रही हैं। लेकिन दिसंबर जनवरी में देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है। देखिए यहाँ भी सारे जेड के प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। थोड़ी बहुत ग्रोथ इनकी चल रही है, इनकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो आप देखकर घबराएं नहीं कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये सोने जा रहे हैं। इनको आप डिस्टर्ब ना करें, आराम करने दें और फरवरी आते आते तक ये भी आपके हरे भरे हो जाएंगे। नेक्स्ट काम आपको ध्यान रखना है, यदि आपके कोई गमले खाली हुए हैं तो उनकी मिट्टी को आप थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर मेरे कुछ गमले खाली हुए थे तो उनकी मिट्टी को मैंने यहाँ सूखने के लिए रख दिया है। और सूखने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा और कंपोस्ट मिलाकर, नीम खली मिलाकर इसको गमले में भर लूँगी। और बहुत सारे सीजनल प्लांट्स अभी लगाने हैं तो उनको फिर मैं लगाऊंगी। तो इस तरीके से धूप में रखने से आपकी पुरानी मिट्टी भी रिचार्ज हो जाएगी, उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो भी हट जाएंगे। और नवंबर में एक काम आपको जो करना है वो है आप सीड लगाना। यदि आपने अभी तक सर्दियों की वेजिटेबल्स नहीं लगाई हैं, लीफली वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, तो उसको भी लगा लें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर धनिया, पालक, मेथी और मूली, शलजम आदि सब लगा दिए हैं और ये सब अब जर्मिनेट भी हो गए हैं। और अभी भी देर नहीं हुई है तो आप लगा सकते हैं, उनको फ़ौरन लगाइए। और ये आप जो देख रहे हैं मेरे हैं हल्दी के प्लांट्स। हल्दी के प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं और इनको अब मैं जनवरी में या फरवरी में हार्वेस्ट करूँगी। जब इनकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली हो जाएंगी, बिल्कुल सूख जाएंगी, तब इनका जो है हार्वेस्ट पीरियड होगा। और अभी हमें इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहना है। जितने भी सब्जी वाले प्लांट्स हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या इसके अलावा कोई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनमें आप फर्टिलाइज़र हमेशा दें, हर 15 से 20 दिन में दें। तो अब मैं सरसों खल का फर्टिलाइज़र फिर से तैयार करने जा रही हूँ। 15 दिन पहले मैंने दिया था और आज इसको मैं घोल कर रखूँगी सरसों की खल के फर्टिलाइज़र को और उसका लिक्विड बना करके उसको डाइल्यूट करके फिर अपने सारे प्लांट्स में जो सब्जियों वाले हैं और फ्रूट्स वाले हैं उनमें मैं डालूँगी। फ्रेंड्स, आपको कुछ प्लांट्स की जगह भी बदलनी होगी विंटर्स में, क्योंकि कुछ प्लांट्स आपके ऐसी जगह रखे होंगे जहाँ की धूप नहीं आती है। यदि कोई फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं तो उनको आप धूप वाली जगह में रखें, जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है वहीं पर ही ये फ्लावर देते हैं। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंडोर प्लांट्स हैं, इनको हमें पाले और कोहरे से बचाना है तो इनको हमें ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इन पर कोहरे का और पाले का ज़्यादा असर ना हो। तो ये मेरे सारे इंडोर प्लांट्स हैं, उन्हीं का ही स्पेशली ध्यान हमें रखना है। इनको मैंने ऐसी जगह शिफ्ट किया हुआ है, ये हमेशा से ही इसी जगह पर रहते हैं और सही सलामत रहते हैं। तो इनके ऊपर कोहरे और पाले का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। और मैं जो काम करने जाऊंगी दिसंबर में, ऊपर नेट लगवाऊंगी जो कि हमेशा मेरा लगा रहता है। अभी मैंने हटवाया है कुछ दिन पहले, तो अब मैं नेट भी दिसंबर में लगवा दूंगी जो ग्रीन नेट होता है, जिससे कि इनको कुछ राहत मिले, इनके ऊपर कोहरा और पाला ना गिरे। तो आप भी इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। ये आप मेरा पान का प्लांट देख सकते हैं। तो पान का प्लांट भी विंटर्स में देखिए डोरमेंसी में चला जाता है और इस समय तो बहुत अच्छे से ये चल रहा है, नई नई ग्रोथ इसमें हो रही है। आप इसकी पत्तियों का कलर देख सकते हैं, नीचे भी नई नई लीव्स आ रही हैं। तो इसको आप अवश्य बचाएं, क्योंकि मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, मेरे साथ ये हो चुका है। एक बार मैं लेकर आई थी 2 साल पहले, तो मेरा पान का प्लांट नीचे रखा हुआ था बालकनी में, वो विंटर्स में ख़राब हो गया था। तो उसके बाद मैं नया लेकर आई हूँ, अब इसको भी 1.5 साल होने जा रहा है। तो अब ये ऊपर ही रखा हुआ है और शेडेड एरिया में है, बड़े प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी छाँव में है। तो ये अब जो है बचा हुआ है, तो इसको भी आप अवश्य बचाएं। ऐसी जगह रखें जहाँ पर
इसे पाला और कोहरा इसके ऊपर ना गिरे। तो आप अभी भी इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। इस समय भी नवंबर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें मेरी चल रही है और देखिए काफ़ी लंबा हो गया है और इसने अरेका पाम को भी कवर कर लिया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि काफ़ी घना हो और मैं करना चाह रही हूँ इस बार। तो देखते हैं मेरी इच्छा पूरी होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे कवर किए हैं जिनका कि आपको विंटर्स में स्पेशली ध्यान रखना है, जिससे कि आपके प्लांट्स ख़राब ना हों और सर्दियों में भी आप अपने गार्डनिंग का एंजॉय कर सकें। और सर्दियों में फ्लावरिंग प्लांट्स तो आप लगाते ही हैं, तो प्लीज़ इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।